नमस्ते दोस्तों। आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्याय 1 का 7वां भाग पढ़ेंगे। ये मैंने कल यहाँ तक पढ़ाया था। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इस विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और वह इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टमेव स्वजना कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सिदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखकर इन सारे स्वजनम संबंधियों को कृष्ण, हे कृष्ण, युयुत्सुम युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम उपस्थिति, सिदंती काँप रहे हैं, मम मेरे, गत्राणि शरीर के अंग, मुखम मुख, च भी परिशुष्यति सूख रहा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, या जहाँ तक उसके अपने सैनिक संबंध था वह उसके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा था और उसका मुंह सूख गया था। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुभव लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यस्ति भक्ति भर्गव्यच किंचना सर्वे गुणोत्सस्त्र समासते सुरा हरावभ्यक्तश्च कुतो महाद्रुना मनोरथे नास्ति धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। वेपयुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडवी सशस्त्र हस्तच्व चैव परिदह्यते। बेपथु शरीर का कंपन, च मतलब भी, शरीरे शरीर में मेरे, रोमहर्ष रोमांच भी, जायते उत्पन्न हो रहा है, गांडीवम अर्जुन का धनुष, गांडीव शशंते छूट या सरक रहा है, हस्तात हाथ से, त्वचा च भी एवं निश्चय ही, परिदह्यते जल रही है। मेरा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार की कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से
सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमति उच्च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न मतलब नहीं, च भी शक्नोमि समर्थ हूँ, अवस्थातुम खड़े होने में, भ्रमति भूलता हुआ, इव सदृश च तथा मैं मेरा मन निमित्तानि कारण च भी पश्चामी देखता हूँ, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केसी, असुर को मारने वाले कृष्ण। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य: अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने इस मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसे मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उस व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।